गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 2A का एग्जाम्पल सिर्फ मैंने एक बताया था और जो उनका रिक्वायरमेंट था कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आज आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 6x² minus 3 minus 7x. Find the zero of polynomials 6x² minus 3 minus 7x and verify the relationship between 0 and the coefficients. सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमें किसी भी पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो फाइंड करने के लिए हमें उसका फैक्टर करना पड़ता है। जब फैक्टर करेंगे तो हमें उसे जीरो मिल जाएगा। जब हमें जीरो मिल जाएगा तो फिर से हम उसका फार्मूले का यूज करके हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है। तो सबसे पहले लेट्स द गिवन polynomial denoted by fx. fx is equal to 0, इसलिए fx is equal to 6x² minus 3 minus 7x is equal to 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज मतलब एक्स स्क्वायर का जो पावर्स है, जो डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक्स का मैक्सिमम पावर पहले, उसके बाद से उसके कम पावर, फिर उससे लोएस्ट। तो सबसे पहले रीअरेंज करते हैं हम इसको, तो ई आर करके एफ एक्स इक्वल टू 6x² minus 7x minus 3 इक्वल टू 0। रफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू माइनस 3 इक्वल टू -18। हमें 7 को ऐसे तोड़ना है, मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हमें 7 मिले। 9 माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू -7। -9 इंटू 2 इक्वल टू -18। सो 6x² minus 9x plus 2x minus 3। कॉमन लेते हैं इसमें से 3x, 3 2 जा x, 3 3 जा 9। 1 कॉमन लेते हैं 2x minus 3, 2x minus 3 और 3x plus 1। 2x minus 3 इक्वल टू 0, 3x plus 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। 0 हमें मिल गया इसका 3/2 -1/3। वेरीफाई करते हैं हम इसको। सम ऑफ
0 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमें चेक करना है। ये हमारा क्वेश्चन था 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें 0 मिला है, सम ऑफ 0। एक हमें 0 मिला है 3/2, एक हमें मिला है -1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -7, कोफिशिएंट ऑफ x², इसका क्या है 6। इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 मिलेगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 मिलेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फार्मूला होता है। तो हमें 0 क्या मिला है 3/2 इंटू -1/3। कांस्टेंट टर्म हमें क्या मिला है -3। कोफिशिएंट ऑफ x² हमें क्या मिला है 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, -1/2 -1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ आप लोगों को? एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं। हमें क्वेश्चन दिया था एग्जांपल 2, कह रहा था फाइंड द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 6x² minus 3 minus 7x and verify let's the given polynomial denoted by fx is equal to 0, fx is equal to fx is equal to 6x² minus 3 minus 7x is equal to 0। इसको हम सबसे पहले रीअरेंज किया। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पावर, जो सबसे अधिक पावर होगा सबसे पहले, फिर कम, फिर उससे। तो सबसे पहले 6x² हमने उसको उठा के यहाँ पे -7x कर दिया, 3 कर दिया। अब हमें 6 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 जा 18। हमें 7 को तोड़ना है, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें तो हमें -7 मिले। हमने तोड़ा -9 + 2, इसमें से एक हट जाएगा तो -7 मिलेगा और 9 2 जा 18। So 6x² minus 9x plus 2x minus 3, इसमें कॉमन था हमारा 3x, तो 2x minus 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक मान लेते हैं। हमने एक कॉमन लिया तो 2x minus 3 हो गया। 2x minus 3 2x minus 3 2x minus 3 को हमने अलग किया तो 3x plus 1 हो गया। हमने इसको चेंज किया, 2x minus 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। वही उसी प्रकार 3x + 1 = 0, 3x = -1, तो x = -1/3। अब हमें 0 मिल गया। इस पॉलिनोमियल का 2 0, 3/2 -1/3। ये हमने एक इसका आंसर क्लियर कर लिया। हमने एक आंसर क्लियर कर लिया, हमने इसका 0 फाइंड कर लिया। अब हमें था वेरीफाई करना कि हमने जो इसे वेरीफाई करने से फायदा ये भी होता है, हमें प्रॉफिट होता है कि बाई चांस हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या सोल्यूशन हम गलत कर देते हैं तो हमें पकड़ में आ जाता है, फिर उसको हम सही कर लेते हैं।
तो वेरीफाई करना था। हमारे पास पहले से फार्मूला है, मैंने आपको बताया भी है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो, तो पहला हमारा सम जीरो था 3/2 और सेकेंड था -1/3, तो -1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका कोफिशिएंट था -7 और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 6। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 7/6 और इधर भी मिला 7/6, इसलिए हमारा आंसर सही है। अगर दोनों अलग अलग मिलता तो हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, हमसे कहीं मिस्टेक हुआ है। अगर नहीं मिस्टेक हुआ है तो हमारा इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा आंसर भी सही है, हमें संतुष्टि भी मिल गई। सेकेंड था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का होता है कांस्टेंट टर्म ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा था -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था हमारा 6, तो -3/6। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इधर हमने मल्टीप्लाई किया, जीरोस में 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1/2, ये दोनों आपस में बराबर। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल थर्ड आपका है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -2 and verify the relationship between its zero and coefficient। हमें इसका फैक्टर करना है, इसके जीरो फाइंड करना है और इसके कोफिशिएंट में और इसके जीरोस में रिलेशनशिप बताना है। सबसे पहले इसको हम फाइंड करते हैं, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -2। वी नो दैट्स, आप लोग जानते हैं कि √2 इंटू √2 इक्वल टू होता है 2 इक्वल टू √2 इंटू √2, तो 2 इक्वल टू √2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x प्लस √2 x माइनस √2, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू √2। हमें जीरो इसका मिल गया, -√2 और √2, ये हमें आंसर मिल गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। एक बार हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर -2 इक्वल टू सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो, एक हमारा जीरो है -√2 और एक है हमारा √2 माइनस x, कोफिशिएंट ऑफ x। आप देख रहे हैं इसमें x नहीं है, ओनली x स्क्वायर -2 है। इसमें x नहीं है, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया और इसका हो गया
प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा जीरो क्या है माइनस अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कांस्टेंट टर्म हमारा है टू और यहाँ पे क्या है इसमें गुणा होगा रूट टू से होगा रूट टू में तो मिलेगा माइनस टू और ये वन से मिलेगा माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है देखने में आपको कैसे ठीक प्रॉब्लम आ रही है आपको हो सकता है प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो इसको हम कैसे करते हैं एक बार फिर आप देख लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो देख लीजिए आप लोग जीरो मिला था माइनस रूट टू और रूट टू पॉलिनोमियल हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर टू जीरो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कैसे यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो अब ऐसे भी इसको देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू को हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे जीरो इसके साथ क्या है कट गया जीरो इक्वल टू है समझ ओके आप लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल 4 obtain the zero of quadratic polynomials under root 3x square minus 8x plus 4x हमें इसका जीरो फाइंड करना है और हमें इसके कोएफिशिएंट और इसके जीरो के बीच रिलेशंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसको सबसे पहले इसका हम फैक्टर करते हैं फर्स्ट से लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 इंटू 4 रूट 3 4 इंटू 3 इक्वल टू 2 पहले से अंतिम पद में हम गुणा करते हैं रूट 3 इंटू 4 रूट 3 रूट 3 से रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 मिलेगा तो 4 3 जा
2x, 8 को तोड़ना हमको। आप जानते हैं कि -6 -2 -6 इंटू -2 तो क्या मिलेगा हमें? +2 √3x² -6x -2x +4√3। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि हम इसमें कॉमन कैसे लें। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे √3 है। कॉमन लेने की समस्या आएगी आप लोगों को कि हम कॉमन ले तो कैसे कॉमन ले, यहाँ पे कॉमन क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा माइंड यूज करते हैं। 6 है, 6 को आप देख सकते हैं 2 × 3, 6 = 2 × 3, 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। इसकी एक बार और हम राइट कर लेते हैं यहाँ करके √3x² 2√3 × √3, यहाँ पे x -2x + 4√3, इसमें कॉमन √3x, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2√3। इसमें कॉमन 2 लेते हैं x -2√3, x -2√3 √3x -2 फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो गया तो हम 0 फाइंड करते हैं। x -2√3 = 0 and √3x -2 = 0, x = 2√3 और x = 2/√3। हमें 0 क्या मिल गया √3 2/√3। हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। वेरीफाई करना भी जरूरी है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो रियली में सही है कि गलत है। वेरीफाई करते हैं, एक बार इसे हम राइट करते हैं √3x² -8x + √4√3 = 0। Sum of 0 = minus coefficient of x upon coefficient of x²। 0 क्या है मेरे पास 2√3 और प्लस 2/√3 कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है -8 और इसके साथ क्या है √3। हम इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम √3 होगा, इससे गुणा होगा तो 3 मिलेगा, 2 3 जा +2 माइनस माइनस 8/√3, 6 + 2/√3 8/√3, 8/√3 = 8/√3। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड्स। प्रोडक्ट भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2/√3, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था 4√3, कोफिशिएंट ऑफ x²
ये क्या था मेरे पास √3, इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था फैक्टर करना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर करना आसान होता है, थोड़ा सा माइंड को कांस्टेंट करना पड़ता है। जैसे आप लोग एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, हमें इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म था √3 इंटू 4√3, √3 से √3 में होगा तो 3 मिल जाएगा, तो 4 3 जा 2x, हमने इसको तोड़ा, -6 -2 -8, -6 इंटू -2 इक्वल टू 2x, हमने यहाँ पे तोड़ लिया। जब हमने यहाँ पे √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, प्रॉब्लम है कि इसमें कॉमन नहीं हो पा रहा है, कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। हमने इसी टर्म को 6 की प्लेस पे, जहां पे 6 था हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें कॉमन मिल गया √3x, √3 से कॉमन लिया हमने x माइनस 2√3, इसमें 2 कॉमन है तो x माइनस 2√3, समझना है आप लोगों को? ओके, योर नेक्स्ट एग्जांपल्स। Example 5. Find the quadratic polynomials the sum of and product of 0 are -5 and 6. Sum of 0 equal to -5 प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 6। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, हमने फार्मूला आपको बताया नहीं है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा आगे वो फार्मूला। क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, x² माइनस, ये फार्मूला है आप लोगों का। हमें 0 पता होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, जैसे आप लोगों के पास पॉलिनोमियल पता है तो आपने उसका फैक्टराइजेशन करके आपने 0 फाइंड कर लिया। लेकिन 0 आपको पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे लाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे? तो फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ 0 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 क्या था मेरे पास -5x, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या था 6, तो x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इट इज। ये फार्मूला है बस, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0।
एग्जाम्पल नंबर 6, find the quadratic polynomial sum of 0 is √2 and their product is -12. Find the 0 of the polynomials. Example 6, sum of 0 is equal to √2 product of 0 is equal to -12. हमें सम ऑफ 0 दिया है √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है -12. हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है. फिर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस 0 का हमें पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का हमें 0 भी चाहिए. सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं. फार्मूला है मेरे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0. x स्क्वायर √2 प्लस -12 is equal to 0. x स्क्वायर अंडर 2x -12 is equal to 0. आंसर हो गया. अब हमें इसका 0 भी फाइंड करना है. 0 कैसे फाइंड करेंगे? 0 फाइंड करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर करना, और बहुत बड़ी समस्या है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 12 मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो √2 मिले. कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले हमको तोड़ना है. -3√2 3√2 प्लस 2√2. इसमें सब्ट्रैक्शन होगा तो मिलेगा -√2. 3√2 इंटू 2√2 करेंगे तो -3 इंटू 2 और √2 से होगा √2 में तो मिलेगा 2. तो ये क्या मिलेगा? -2. फैक्टर करते हैं. x स्क्वायर -3√2x प्लस 2√2 -12 is equal to 0. कॉमन ले हम लोगों को. यहां पे तो है कॉमन, यहां पे प्रॉब्लम्स है. 12 को आप लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 हम लिख सकते हैं. यहाँ पे इसको दोबारा हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 की जब लिखते हैं √2 इंटू √2. राइट करते हैं एक बार. या x स्क्वायर -3√2 x 2√2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2. कॉमन लेते हैं
इसमें कॉमन है x, तो x माइनस 3√2, इसमें कॉमन है 2√2, 2√2, ये कॉमन है 2√2, 2√2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, √2, तो x माइनस 3 √2 और x प्लस 2 √2। जीरो फाइंड करना है इसका, तो x माइनस 3√2 इक्वल टू 0, x प्लस 2√2 इक्वल टू x इक्वल टू 3√2, x इक्वल टू माइनस 2√2, जीरो हो गया इसका, 3√2 और माइनस 2√2, इट इज आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे हम चेंज करें, एक्स्ट्रा माइंड यूज करेंगे। आप लोगों को इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 7 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 से, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 4, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हम कैसे ये वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें पॉलिनोमियल्स दिया है आप लोगों के सामने, एग्जांपल 7 है, पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसका दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या मिला है, 4, कांस्टेंट टर्म क्या मिला है माइनस 6, और ये हमें क्या मिला है, मल्टीप्लाई होगा तो 4a इक्वल टू माइनस 6, तो a इक्वल टू माइनस 6/4, a इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 3/2, इट इज आंसर। ये आपका सही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 8, one zero of polynomials क्वेश्चन आपका है, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 13x प्लस 6 है, each reciprocal of the others, find the value of a। इसका एक जीरो दिया है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। लेट्स
1 0 are this polynomials b alpha. Then other 0 is equal to 1 by. हमें वैल्यू फाइंड करना है ए का। आप जानते हैं सम ऑफ 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ 0 सॉरी सम ऑफ 0 नहीं फाइंड करते हम लोग। सबसे पहले हम इसके फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। कांस्टेंट टर्म क्या है 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 इक्वल टू 6 है अपॉन ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 या ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर करेंगे ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए कहाँ में लेते हैं a माइनस 3 कहाँ में लेते हैं तो a माइनस 3 a माइनस 3 a माइनस 3 a माइनस 3 का होल स्क्वायर। a माइनस 3 इक्वल टू 0 a इक्वल टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन। हमें a का वैल्यू फाइंड करना था। हम इसका सम नहीं डायरेक्ट इसका हम प्रोडक्ट क्या करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया है, एक 0 में दिया है, हमने मान लेट्स 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी अल्फा, देन अदर 0 इक्वल टू 1 बाई अल्फा। बिकॉज दिया है इसमें कि जो सेकेंड 0 है वो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में अपोजिट्स, हमने इसको उल्टा कर दिया। आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमें 0 मिला अल्फा, सेकेंड 0 मिला हमको 1 बाई अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। 6 से अपन कांस्टेंट टर्म हमारा 6 से है और ए के साथ हमारा है ए स्क्वायर प्लस 9। हमने इसको फैक्टर किया और हमें ए का वैल्यू मिल गया।